ये कहानी है भारत के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट मेवात के काले सच की। मेवात हरियाणा राज्य में है और उस पर भी कमाल की बात यह है कि ये जिला हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली सिटी गुरुग्राम से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने को तो देश की राजधानी दिल्ली यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के हालात देखने पर लगता है कि इन लोगों से दिल्ली अभी भी कोसों दूर है। करीब 12.5 लाख लोगों का घर कहे जाने वाले मेवात में लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। स्कूल्स की हालत निम्नतम स्तर से भी नीचे जा चुकी है और कितने ही ऐसे स्कूल हैं जहां कोई टीचर ही नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि मेवात में जन्मे करीब 83% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। आधे से ज्यादा लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। नतीजन गरीबी अपने चरम पर है। अगर कुछ है तो मेवात की टूटी हुई जर्जर सड़कें हैं और इन सड़कों पर आए दिन रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जानें गंवाने वाले गरीब मेवातियों की लाशें हैं। देश की राजधानी के इतना करीब होने के बावजूद मेवात कैसे इतना पिछड़ गया? कौन है इस सब के लिए जिम्मेदार और क्या हो सकते हैं इसके समाधान? आइए जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। मेवात एक संस्कृति है और मेवात एक सभ्यता है। 47 पहले की तहसील नूं आज इसे देख लो, इसमें बदबू के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। हर चीज की समस्या है जी यहाँ। मेवाती हमारे बड़े बूढ़े ये सोच के कि रेल आएगी सीटी सुनेंगे बेचारे छोड़ गए, और शायद उम्मीद ऐसी है कि हम भी छोड़ जाए यहाँ से। हम हिंदुस्तान में आज भी पिछड़े हैं इसलिए कि हम मेव मुसलमान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं साबिर हुसैन खान और आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोफेसर। दोस्तों, मेवात जिला जिसका नाम बदलकर अब नूहू कर दिया गया है का इतिहास जितना रोचक है उतना ही रोचक मेवात के जिला बनने की कहानी भी है। मेवात को जिला बनाने की मांग तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसे जिला बनाने का गौरव हासिल तब हुआ जब हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 के दिन पुनाहा में एक रैली को एड्रेस करते हुए पहली बार मेवात को जिला बनाने की घोषणा की और इसे नाम दिया सत्यमेवपुरम। मेवात के लोगों को जहां एक तरफ जिला बनाए जाने की घोषणा की खुशी थी तो वहीं सत्यमेवपुरम नाम को लेकर नाराजगी भी थी। खैर, फरवरी 2005 में हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार बनी और 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए फाइनली गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के 5 ब्लॉक जिनमें नूहू, तावड़ू, नगीना, पुनाहाना और फिरोजपुर जिला को अलग करते हुए मेवात को जिला बना दिया और इस बार नाम रखा गया मेवात। लेकिन साल 2016 में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से इसका नाम बदलकर नूहू कर दिया। हरियाणा की भिन्न सरकारों ने 12 साल में 3 बार इसका नाम बदला, लेकिन लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं ला पाए। और इस बात का सबूत है नीति आयोग की रिपोर्ट जो बताती है कि मेवात न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। दरअसल भारत सरकार का थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग ने साल 2015 से 2018 के बीच देश भर के करीब 101 पिछड़े हुए जिलों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, डेमोग्राफिक, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक और इकोनॉमी जैसे डेवलपमेंट की 7 कैटेगरीज के करीब 40 इंडिकेटर्स पर जांचने का प्रयास किया। क्या लगता है मेवात का एवरेज स्कोर कितना रहा होगा? स्कूल या कॉलेज के एग्जाम पास करने के लिए हमें एटलीस्ट 33% मार्क्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेवात का एवरेज स्कोर जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट्स में मेवात का एवरेज स्कोर मात्र 26% रहा। यानी मेरिट फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन छोड़ दीजिए, पासिंग मार्क्स से भी 7% कम। समझ रहे? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेवात पिछले कुछ सालों में ही पिछड़ा है और उससे पहले तो यहां विकास की लहर बह रही थी। दरअसल मेवात की बर्बादी की दास्तान है बहुत पुरानी, हम सबसे पुरानी। नीति आयोग की साल 2018 की रिपोर्ट इस पे बस एक आगे की कड़ी मात्र है जो मेवात की लीडरशिप के निकम्मेपन को आज की युवा पीढ़ी के सामने एक बार फिर से खोल कर रखती है। दोस्तों, आज हो रही बर्बादी को अगर समझना है तो जाहिर है इसका जवाब हमें अतीत में ही मिलेगा। तो क्यों ना हम इसे वहां से शुरू करें जहां से इस बर्बादी को खत्म करने के पहली बार प्रयास शुरू हुए। दरअसल साल 1980 में पहली बार हरियाणा सरकार ने माना था कि मेवात क्षेत्र सच में सामाजिक और आर्थिक तौर पर रिसोर्सेज से वंचित रह गया है और राज्य के बाकी क्षेत्रों के कंपैरिजन में पिछड़ गया है। अब अच्छी बात यह रही थी कि इसको सिर्फ माना नहीं गया था बल्कि इसको सुधारने का संकल्प भी लिया गया और मेवात की उन्नति को गति देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। आप जानते हैं वो बोर्ड कौन सा है? मेवात डेवलपमेंट बोर्ड, या फिर इसे आज हम मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA के नाम से भी जानते हैं।
और आज भी ये बोर्ड मेवात के लिए काम कर रहा है। वो बात अलग है कि इसकी अगुवाई में किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर कई सारे सवालिया निशान हैं। एमडीए के गठन की कमेटी में जो लोग शामिल हुए उनमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर भजन लाल बिश्नोई, उस वक्त हरियाणा सरकार के मिनिस्टर, सभी जरूरी विभागों के सेक्रेटरीज के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और कुछ लोकल सरकारी और गैर सरकारी मगर हाईली इन्फ्लुएंस्ड लोगों को शामिल किया गया था। एमडीए के गठन और मेवात के डेवलपमेंट को कैसे पटरी पर लाया जाए, जैसे कामों पर प्लानिंग चल ही रही थी कि लेट 80s और 90s के दशक के आते आते पूरा देश मंदी का शिकार हो गया। लेकिन इसके बावजूद 1994 में मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया और साल 1995 में 22.3 मिलियन यूएस डॉलर के बजट से इस प्रोजेक्ट को एमडीए की अथॉरिटी में ही शुरू किया गया। इस रिपोर्ट को देखिए, ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट है 22.3 मिलियन यूएस डॉलर में किए गए मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। सबसे पहले देखिए इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। मेवात के लोगों की फाइनेंशियल हालत को ठीक करना, इलाके की एजुकेशन को ठीक करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, खेती और सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहर की सुविधा, समझ रहे हो, नहर, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई की सुविधा देना, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना और वुमेन एम्पावरमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके पूरे मेवात एरिया का डेवलपमेंट करना ताकि मेवात क्षेत्र को भी बाकी हरियाणा के साना बसाना खड़ा किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1980 में ही मेवात के लिए अलग से एक बोर्ड का गठन हो गया और लगभग हर मुद्दे को लेकर एक एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी किया गया, तो फिर मेवात आज भी क्यों इन्हीं सब मुद्दों पर पिछड़ा हुआ है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन यहां रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या किया जाए वाली कहावत अपना काम करती है। एमएडीपी करप्शन की भेंट चढ़ा। मैंने पहले ही कहा है कि एमडीए के प्रोजेक्ट्स पर सवालिया निशान है, कई सारे सवालिया निशान है। पीसीआर में ही हमें इसका जवाब मिल जाता है। ये प्रोजेक्ट कितना इफेक्टिव यानी कारगर रहा, इसी रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी इफेक्टिवनेस पर सवालिया निशान है। मल्टी सेक्टरल विकास कार्यों पर खर्च किए गए इस 22.3 मिलियन यूएस डॉलर के बदले आखिर क्या मिला मेवात को? रिपोर्ट बताती है कि हॉर्टिकल्चर और ग्रामीण जल सप्लाई को छोड़कर कोई भी काम सेटिस्फैक्टरी लेवल पर कंसीडर नहीं किया जा सकता। वैसे हॉर्टिकल्चर के बाग किधर हैं हमें नजर नहीं आते। हाँ, अरावली में कुछ पापड़ी के इक्के दुक्के पेड़ हैं और सिर्फ पत्थरों की एक दीवार जरूर है। अरावली के इस बागबानी के खेल में जो करप्शन हुआ वो भी अपने आप में एक मिसाल है। सच ये है कि इस प्रोजेक्ट को हर तरह से लूटा गया, तभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करने में 2 साल ज़्यादा लगे। ये सारा प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2003 में पूरा होना था, लेकिन ये पूरा हुआ 30 जून 2005 को। सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला कॉलम देखो। लिखा है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान 10 सीईओ बदले गए। सीईओ मतलब कौन? जनरली एमडीए का सीईओ जिले का डीसी होता है और उस वक्त मेवात गुड़गांव जिले का हिस्सा हुआ करता था। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग फील्ड में डिवाइड किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग कामों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जिम्मेदारी मायराडा नाम के एक एनजीओ को दी गई जो पूरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन आज तक उस बारे में कोई एक्शन नहीं। बाकी के कामों को उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपा गया जिन्होंने टेंडर्स के माध्यम से कामों को पूरा करने का काम किया और यहीं से शुरुआत हुई मेवात में नेताओं के ठेकेदार बनने की, जो आज भी जारी है। पक्ष विपक्ष सब नेता ठेकेदार बन गए। किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं, बस इतना समझ लो कि नेताओं के ठेकेदार बनते ही ये काफी हद तक मुमकिन हो गया था कि प्रोजेक्ट लुटना ही था। जो प्रोजेक्ट 1995 में शुरू होकर दिसंबर 2003 में पूरा होना था उसमें 2 साल ज्यादा लगे और जैसे तैसे जून 2005 में पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट को अगर सही से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि शब्दों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया गया है और कोई भी जानकारी पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंट नहीं की गई है। इसके बावजूद बिल्कुल साफ पता चलता है कि 22.3 मिलियन, करीब 22.25 मिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट एक कंप्लीट फेल था। बाकायदा ये रिपोर्ट खुद कहती है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विरोधाभासी हैं। मल्टी सेक्टरल विकास कार्यों के लिए किए गए इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनको सेटिस्फैक्टरी लेवल पर कंसीडर किया गया। उसके बावजूद मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि इस प्रोजेक्ट के ड्यूज कैसे क्लियर हुए। बागबानी को सेटिस्फैक्टरी लेवल पर कंसीडर किया गया जबकि वहां इक्के दुक्के पापड़ी के पेड़ और खालिश पहाड़ से उठाकर पत्थरों की बनाई गई एक दीवार के अलावा कुछ नहीं है। ग्रामीण जलापूर्ति की सप्लाई ठीक थी, लेकिन आज मेवात में टैंकरों से पानी मंगवाकर लोग पानी पीने को मजबूर हैं। मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करप्शन की भेंट चढ़ गया और आज तक ना तो कोई जांच की कोई आवाज उठी और ना ही किसी तरह की सरकार ने कोई जांच करने की पहल की। इसके ठीक 1 साल बाद साल 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें देश भर के 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को विकास के लगभग हर पहलू पर जांचा गया। और यहाँ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट और फंड्स की बात की है ये सब फंड्स स्पेशल फंड्स के तौर पर डेवलपमेंट के लिए दिए गए पैसे हैं।
पंचायत डिपार्टमेंट, नगर पालिका, सड़क, हेल्थ और बाकी के रेगुलर फंड्स जो हरियाणा सरकार देती आ रही है, हमने उनको अभी तक कंसीडर नहीं किया है। लेट्स कम टू द टॉपिक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑलरेडी $22 मिलियन खर्च करने के बावजूद सच्चर कमेटी ने मेवात के संदर्भ में जो कहा वो हर एक मेवाती का सर शर्म से झुकाने के लिए काफ़ी है। इस रिपोर्ट में सच्चर कमेटी के एक्स चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने बताया कि मेवात में एजुकेशन और इकोनॉमिकल कंडीशंस बिहार में रहने वाले अति पिछड़े दलितों से भी बुरी हालत में है। फिर चाहे बात हरियाणा वाले मेवात की हो या राजस्थान वाले मेवात की। मेवात के ये नाकाबिल नेता अपनी छवि बचाने के लिए मेवात के पिछड़ेपन के लिए सारा दोष सरकारों पर मढ़ते आए हैं, लेकिन हमारे रिसर्च में हमने पाया कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में आने से पहले तक तो सरकारों का उतना दोष नहीं जितना ये नेता भौंकते रहते हैं। साथियों, अब चाहे बात 1980 की हो या 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की हो, सरकार ने हर बार कम या ज़्यादा फंड्स देकर लोगों के जीवन स्तर को उठाने की कोशिश तो की है। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट है PMJV यानी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दिए गए फंड्स का खुलासा करती है। सच्चर कमेटी की सिफारिश पर मेवात को MSDP यानी मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया और इसी के परिणाम स्वरूप साल 2007 से लेकर साल 2017 के बीच 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ MDA को करीब 130 करोड़ रुपए दिए गए। अगर मैं सही से आपको बताऊं तो ये सारा पैसा मेवात में मेवात मॉडल स्कूल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाना था। और इसमें भी गौर फरमाने वाली बात ये रही थी कि ज़्यादातर पैसा वुमेन एजुकेशन के लिए आवंटित हुआ था। लेकिन क्या इस कदम का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा? 130 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद तो कम से कम उम्मीद की जानी चाहिए थी कि कम से कम इन दो सेक्टर्स में तो सिग्निफिकेंट फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर से उल्टा हुआ और साल 2016 में हरियाणा की बीजेपी पार्टी की सरकार ने मेवात मॉडल के सभी 8 स्कूल्स को सिंगल नोटिस जारी करते हुए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को दे दिया। और हकीकत यह है कि मेवात की करीब 85% आबादी को इसके बारे में इसके 8 साल बाद तक भी कोई खास जानकारी नहीं है। अवेयरनेस की भारी कमी और MDA की लगातार नाकामियों ने एक आवाज़ तक खड़ी नहीं होने दी। दूसरी ओर हेल्थ सेक्टर की हालत आप सब जानते हैं। अब आपके लिए मेरा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जब ये सब हो रहा था तब मेवात की लीडरशिप कहाँ थी? चलो, जो लोग पावर में थे हो सकता है वो पावर के नशे में चूर हों, तो विपक्ष कहाँ था? कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। साथियों, आज फिर से हम चुनाव में हैं और अब वो वक्त है जब इन सब की जवाबदेही के बारे में सवाल होना जरूरी हो गया है। अगर सच में आप चाहते हो कि आपका मेवात भी विकास की गाड़ी पर चले तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका वोट मेवात के विकास के लिए होगा, ना कि किसी नेता की अंधभक्ति या रिश्तेदारी के लिए, ना किसी पंच के कहने पर, ना किसी सरपंच के दबाव में, ना किसी पार्षद के प्रभाव में और ना ही किसी समिति मेंबर की आवाज़ पर। हमारा वोट होगा मेवात की मजबूती की बुनियाद पर। वैसे मेवात के विकास का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल खुद अपने दिमाग से करोगे तो एक उम्मीद है कि एक शुरुआत होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भेजें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ और मुझे आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय मेवात।